अरे सरकार खुदा वास्ता जे लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे, कहानी आप कर लेकर आ गए कि वो बड़े 2 नंबर लोग हैं। अपनी बात करें, आपकी पार्टी किधर है? पहले पार्टी अनाउंस कर दी, फिर फैसला किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। यार साढ़े को कहना से कुछ है ही नहीं। वो इलेक्टेबल तो मैं भी हूँ भाईजान, मुझे भी ले लें, मतलब कहने में क्या अर्ज है? वो एक आधा जलसा आप भी करके दिखा दे, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि ये पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। एड्डी वड्डी पार्टी है ताड़ी। 1-2 तर्जुमानों से काम नहीं चल रहा था, आपने कहा साथ बना दो। ये क्या ओहदे बांट रहे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखिए काशिफ अब्बासी साहब किस इस लोटे का बुरा हाल करते हैं। ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। सॉरी साहब, ये बताएं इतनी जल्दी में आपने पार्टी बना ली, पार्टी का नाम भी किसी और ने पहले से रजिस्टर करा रखा, आपको ये भी पता नहीं था, कोई मंशूर कोई नहीं, कोई स्ट्रक्चर कोई नहीं जल्दी की सी। पहली बात तो ये काशिफ भाई, हमारी पार्टी का नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और टाइम लगेगा ना थोड़ा आदत पान दो। दूसरी बात ये है कि कोशिश करना दो काम हो जाना, ए ना हो जब तक साड़ी आदत पे वोट ना जाए। जो तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड लोग थे, जिन्होंने छोड़ी तहरीक इंसाफ, उनसे राब्ते हुए और उनके साथ एक हमारा पुराना बॉन्ड था, हमारा पुराना एक रिलेशनशिप था, और उसी वजह से आपकी पार्टी देखकर लगता है ये पीटीआई पार्ट 2 है। देखिए आपकी नई पार्टी में तो आपकी आज आपकी पार्टी से बात के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि तरीके ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी। आज भी वो कासिम के अब्बा वाली कहानी आप कर लेकर आ गए कि वो बड़े 2 नंबर लोग हैं। अपनी बात करें, आपकी पार्टी किधर है? आपने मुझे जिस दिन से हमारी पार्टी बनी है, पहली दफा मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में आया हूं, और मैं बिल्कुल आपको ये वाजे कर दूं, हमारा मैनिफेस्टो भी बन रहा है, हमारी जो लीगल टीम है हमारी पार्टी का जो उस पर काम कर रही है, और आपके सामने आएगा, हमारा मंशूर सामने आएगा। हम कैंपेन लॉन्च करेंगे, हम डिजिटल मेंबरशिप लॉन्च करेंगे, हम अपनी मेंबरशिप वैसे लॉन्च करेंगे, हम अपना सोशल। लेकिन ये आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं कौन साहब। अमूमन ये काम पहले होते हैं, पार्टियों का बाद में अनाउंसमेंट होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग कहते हैं कि जी हम ये हमारा मंशूर है। जब आपने कहा ना, ये मैंने आपकी सुनी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़े आपने बहुत अच्छी बातें की उस प्रेस को। हर पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है यही काम करती है, लेकिन आपने बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की है यहाँ पे। पहले पार्टी अनाउंस कर दी, फिर फैसला किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। यार साढ़े को कहना से कुछ है ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी। पार्टी अनाउंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की वैसे आपने, ये तो बताएं। मैं आपको अर्ज करता हूँ काशिफ भाई, जो हमारी अनाउंसमेंट थी उस दिन हमने सिर्फ एक अपनी पार्टी को लॉन्च किया, और आप ये भी देखें यूनिक चीज, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा बोलने का। देखें वहां अगर आप देखें काशिफ भाई के वो तमाम इलेक्टेबल्स थे जो कि अपने अपने हलकों के इलेक्टेड साबका MNA MPs थे, और जो कई सूबाई वज़रा वफाकी वज़रा वो थे लोग। किस जगह की बात ये नहीं कोई एक जिस दिन हमने जहां हमारी पार्टी सरकार खुदा वास्ता जे लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि हम उस पार्टी से इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। जितने लोग स्टेज पे बैठे थे सवाई तरीन साहब मुकाबला कर सकते हैं अपने हल्के में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड है। इनमें से कौन अपना हल्का जीत सकता है सर पार्टी के टिकट के बगैर? मतलब वो जिसका पार्टी वोट बैंक हो। काशिफ भाई वो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन लड़ेंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपसे आपका वक्त क्यों जाया करूं, अपना क्यों करूं, ठीक है, लेकिन वो इलेक्टेबल्स हैं, आप माने वो अपने अपने हल्कों से वोट लेके। इलेक्टेबल तो मैं भी हूं भाईजान, मुझे भी ले लें, मतलब कहने में क्या अर्ज है? आप 100 बिस्मिल्लाह, आप अपना बंदा कहना इलेक्टेबल नहीं होता पाजी। आपने तो पॉलिटिक्स, मैंने और आपने बड़ी गप्पे लगाई है सियासत के ऊपर, जब आप तरीके साहब के साथ भी हुआ करते थे। यू नो व्हाट एन इलेक्टेबल इज। ये बहुत से हलकों के MNA आमिर कियानी साहब अपने हल्के में जा सकते हैं, 5000 वोट ले सकते हैं अपने सर पर। इमरान इस्माइल, अली जैदी। देखिए काशिफ भाई, आमिर कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल रहे PTI के, वो इलेक्टेबल से 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो PTI के सेक्रेटरी जनरल थे ना, अब हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। अच्छे मैनेजर जरूर हो सकते हैं लेकिन इलेक्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली अच्छे मैनेजर हो सकते हैं नहीं तो लेकिन इलेक्टेबल नहीं है। अच्छे काशिफ भाई, अच्छे मैनेजर नहीं तो इलेक्टेबल को लेके आना है, अच्छे मैनेजर नहीं तो इलेक्टेबल को ग्राउंड देनी है, उसी ने तो आपको आपके इलेक्शन की कैंपेन बना के देनी है। लेकिन अगर पार्टी इतनी तेज जा रही होती, जिसे कहते हैं हाई फ्लाइंग कर रही होती, उसका ट्रेजेक्टरी ऊपर होती, तो सिर्फ वो बंदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं या सियासत नहीं करेंगे, वही ना आ रहे होते, और पार्टियों से भी लोग टूट के आ रहे होते ना। कोई आजाद खड़ा होता वो भी टूट के आ जाता। आ जाएंगे, आजाद भी आ जाएंगे और लोग भी आ जाएंगे। देखिए माहौल बनता है। अच्छा, अभी आपने फवाद का ये देखा, हम फ्यूचर की बात नहीं करते, चले ये बात हम तय कर लेते हैं कि हम इलेक्शन की बात नहीं करें, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन करेगा। फवाद क्यों इतना उनको औहदा क्यों नहीं? वो आपकी पार्टी में है। मैं आपको अर्ज करूं
सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो फवाद साहब होंगे हमारे साथ। पहली बात ये होंगे या हैं? आई नो हिम पर्सनली, हैं, आई नो हिम पर्सनली। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो वो उनका, देखें मेरे से इतने कंफर्टेबल रिश्ता है, ताल्लुक है। अलीम खान साहब से उनका बड़ा एक ताल्लुक है। वो अली जैदी की एफिलिएशन थी, स्टेज में बैठ गया। अली जैदी से पुराने तो फवाद नहीं है, इमरान इस्माइल सबसे पुराने। तो कह रहा हूं, आमिर क्यानी 26 साल। इमरान खान साहब ने कहा मुझे किसी का अफसोस है तो आमिर क्यानी का अफसोस है जो पार्टी छोड़ के चला गया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एफिलिएशन की। फवाद अकेला है जिसको प्रॉब्लम है। सिर्फ वो दोस्त, वो पार्टी के साथ नहीं थे, वो उनके पर्सनल दोस्त भी थे। इमरान इस्माइल साहब पार्टी का ताल्लुक अलहदा, उनके साथ पर्सनल ताल्लुक अलहदा। तो क्या ये लोग हमारी पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया करेंगे, और जो ये लोग हैं ये हमारे लिए एक हमारे सीनियर है मेरे। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा था। मैं फवाद साहब, आपने कहा ना कि इनका पुराना ताल्लुक है, तो मैंने आपको सारे ताल्लुक गिनाए हैं जो 26 साल कह रहा हूँ। फवाद साहब मुंह क्यों छुपा रहे थे, मुझे इसका जवाब दें। कंफर्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वो होंगे हमारी पार्टी में। मैंने सुना आज में से कोई कहता कहते प्राइवेटली फवाद साहब कहते मैंने तो पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है। अच्छा, वो इस बात को हम आई थिंक ये कोई बहस नहीं है, वो वहाँ थे, वो आप उनके लिए हमारी मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह है वो। अगर उनका, हर इंसान का अपना एक फैसला है और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि आप हैं या नहीं है। ये एक इवेंट होता है जिसको आप कैप्चर करते हैं, हर टीवी स्क्रीन आप पर लगी हुई है, आपकी हर कई हुई बात लाइव पहुंच रही है लोगों तक। सो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं इस चीज को। आप लोगों ने सवाल जवाब ही नहीं किए, मतलब आपके पास कहने को कुछ नहीं था? नहीं, सब कुछ है कहने को काशिफ भाई। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं करेंगे, हर रोज करेंगे। तो एक आधा जलसा बड़ा कर दें। आपको याद है ना, खान साहब ने 30 अक्टूबर का जलसा किया था, आपको तो याद ही होगा। और उसके बाद एकदम लोगों का रुझान, शाह महमूद कुरैशी आ रहे हैं, जावेद हाशमी आ रहे हैं। रोज पता लगता था, वो उस टाइम एक लफ्ज था विकेट गिर गई, तो एक रोज की विकेटें गिर रही होती थी, कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा होता। तो वो एक आधा जलसा आप भी करके दिखा दें, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि ये पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। अभी विकेटें गिरने दें, अभी माहौल बनने दें। मैंने आपको बताया कि पहले जलसा करें तो विकेटें ज्यादा गिरेंगी। आप कहते पहले विकेटें गिरेंगी उसके बाद जलसा करेंगे। उल्टी साइंस चला रहे हैं आप सियासत की। जलसा चले, हम जलसा करके दिखाएंगे आपको। हम कहाँ भागे हैं कोई? हम आपको जलसा भी करके दिखाएंगे, एक नहीं करेंगे। ये तो माहौल बनेगा तो जलसे तो होने हैं। सर ये स्ट्रक्चर तो खड़ा किया अभी तक आपने, 7 तर्जुमान बनाए आपने पार्टी के जी। एडी वड्डी पार्टी है ताड़ी कि 1-2 तर्जुमानों से काम नहीं चल रहा था, आपने कहा 7 बना दो। ये क्या ओहदे बांट रहे थे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। लोगों के 30 तर्जुमान। नहीं, एक बात रुक जाओ। व्हेन यू से तर्जुमान, ना देखें आपकी सूबाई का तर्जुमान अलग होता है कि तर्जुमान देता है पार्टी पॉलिसी, एक आदमी देता है पार्टी पॉलिसी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटरी इत्तलात होता है ना वो एक होता है, तर्जुमान पार्टी का, प्रेसिडेंट का अमूमन एक होता है, क्योंकि उसी ने पॉलिसी देनी है और वो फिर मशवरा कर। 7 बंदे पॉलिसी नहीं देते, लगता है खपत कितनी। काशिफ भाई आप मैं नो ऐसे नहीं है। देखें आप जरा, आप कहेंगे फिर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप जरा देखें ना, पीछे 40 लोग पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। भाई जेकेटी साहब लंदन में है, एग्जैक्टली। मियां साहब से मुलाकात हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। ये मतलब आपका ख्याल नहीं है या वाकई मुलाकात कोई नहीं है, एजेंडे पे नहीं? नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं। लास्ट टाइम तो जाते थे तो मियां साहब से मुलाकातें करते, अलीम खान साहब जा रहे हैं, तरीन साहब जा रहे हैं लंदन मुलाकातें करना। मैं ख्याल मियां साहब को उन कहना से बच कुछ नहीं गया, वो कहते हैं उनकी दवा तो मेरा नहीं ख्याल। क्या जेकेटी साहब ने रिक्वेस्ट की और आगे से टाइम नहीं दिया गया या रिक्वेस्ट ही कोई नहीं की? नहीं, अभी कोई मुलाकात का तय ही नहीं हुआ, कोई मुलाकात हुई नहीं अभी। मुलाकात के लिए कोई ऐसा स्केड्यूल ही नहीं हुआ। मैं आपको बड़े सर वो तो चौधरी सरवर साहब तो फरमाते हैं कि आपका तो प्लान बना ही ये पार्टी बनाने का, लंदन में मियां साहब ने बनाया। मेरे बुजुर्ग हैं सरवर साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, गलत कह रहे हैं। ये नहीं, ऐसे बात नहीं है। ये बता दें किसने बनाई है? चले वो चौधरी सरवर साहब को बताएं। क्यानी साहब, आमिर क्यानी साहब को मियां साहब लेके आए, इमरान इस्माइल साहब को मियां साहब लेके आए। ये बताएं। अली साहब को मियां साहब लाइव टीवी है, चौधरी सरवर साहब को बता दें किसने ये बनाई है पार्टी और कौन लेके आए? जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है ये पार्टी, और ये सब लोग जहांगीर तरीन साहब के लीडरशिप में आए हैं। ये आप एडवाइजर हैं आज भी हुकूमत? जी, मैं एडवाइजर हूँ जी। मैं यार अब तो आपकी पार्टी अलग हो गई, आपने उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, एडवाइजरी तो छोड़। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। मैं आज अभी आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी जो पार्टी मुझे कहेगी, जहांगीर तरीन साहब कहेंगे ये उन्हीं ने एडवाइजरी लेके दी थी,
5 मिनट के अंदर वो मुझे जैसे हुक्म फरमाएंगे मैं अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर बट ये साहब को ऑड नहीं आगे है पेश ऑन करूंगा। चौधरी साहब, आप एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, आप कह रहे हैं कि मियां साहब ने जी, नहीं मैं बनाई, आपको लेकिन अर्ज कर रहा हूं। जिस पार्टी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें नहीं बनाया है या इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, उसी के साथ आपकी हुकूमती अलायंस भी है जिसके खिलाफ आपने नहीं, इलेक्शन लेकिन वो तो लड़ना साल पहले वो तो देखें वो तो 1 साल पहले हमारा ग्रुप था उसने सपोर्ट किया, और उस हमारे ग्रुप को आपको पता है कि हमने जब पंजाब में भी सपोर्ट किया और मुझे एज ए एडवाइज़र तरीन साहब ने मेरा नाम दिया, और मैं बड़ा मशकूर हूं उनका कि उन्होंने मेरे पे कॉन्फिडेंस उनको था और उन्होंने मुझे इस जो है एडवाइजरी के लिए कहा गया। आप एडवाइजर हैं, मैंने कहा जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं ये जो कैबिनेट का हिस्सा मुलाकातें हुई हैं, जेकेटी साहब की, जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब लंदन जाके मिले हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, और आप कैबिनेट का हिस्सा, वो 3-4 लोग, मैं कहता कि आपकी लाइन कुछ और काशिफ भाई, है, आप अभी बड़ी रेकन्सिलिएटरी लाइन, बड़ी फार्मो तफहीम की के साथ देखेंगे, अभी कहाँ ठंडे हो जाएं, पता नहीं आगे क्या होगा। वो लोग कह रहे हैं जनाब इस सारी बुराई की जड़ तो पीडीएम है। काशिफ भाई मैं आपको अर्ज करूं, सियासत तो सबने अपनी अपनी करनी है, हमने अपना मैनिफेस्टो देना है, हमने अपनी सियासत करनी है, हमने अपने प्लेटफॉर्म से सियासत करनी है। हाँ, लेकिन सर जब आप टूट के नई पार्टी बनाते हैं ना तो उसमें फिर आपको बड़े बोल्ड फैसले भी करने पड़ते हैं, और एक फैसला ये होना चाहिए कि जी आप हमारे मुखालिफ हैं, हम आपके साथ खिलाफ पॉलिटिक्स करेंगे, हुकूमत छोड़ें पहले। जो फैसले हम समझते हैं, जो पॉलिसीज हम समझते हैं जो नहीं होंगी, हम बिल्कुल उसकी मुखालफत करेंगे और करनी चाहिए। क्रिटिसाइज भी अभी तक कोई पॉलिसी गलत नहीं लगी आपको? आपकी बातें देखकर और काफी दिनों से आपकी बातें सुन के लगता है कि आपको कोई गलत पॉलिसी नहीं लग रही, कहते लगेगी तो बता देंगे, लेकिन मुझे आपसे एक और निश्चित करूंगा। मैंने कोई परफेक्शन की बात नहीं की काशिफ भाई, मैंने कोई परफेक्शन की बात नहीं